हेलो दोस्तों, नमस्कार। टीएन सक्सेस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज की हमारी टॉपिक है अनुपात और समानुपात। ये बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है। इससे हर एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम बताएंगे आपको कि अनुपात क्या होता है और समानुपात क्या होता है। पहले इसके हम डेफिनेशन को देखते हैं कि अनुपात किसे कहते हैं और समानुपात किसे कहते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। देखिए, अनुपात यह संख्याओं या समान प्रकार की दो राशियों के बीच का वह संबंध है जो दर्शाता है कि एक राशि दूसरे की कितनी गुनी है। देखिए, यह क्या करता है, यह संख्याओं या समान प्रकार की दो राशियों के बीच वह संबंध है, वह है जो यह दर्शाता है कि एक राशि दूसरे राशि की कितनी गुनी है। सामान्यतः एक अंश तथा दूसरी हर के रूप में व्यक्त की जाती है। क्या होता है? सामान्यतः। इसको व्यक्त कैसे करते हैं? एक राशि अंश तथा दूसरी हर के रूप में व्यक्त की जाती है। ठीक है। और इसका सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है सजातीय और विजातीय। ठीक, दो सजातीय राशियां ए और बी, इसको हम व्यक्त कैसे करते हैं ये देखना है। सबसे पहले रिप्रेजेंटेशन, हाउ टू रिप्रेजेंट दो सजातीय राशियों ए और बी के अनुपात को ए बटा बी अथवा ए भागा बी अथवा ए अनुपात बी को ए अनुपात बी से प्रकट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले अनुपात को कैसे लिखेंगे, उसका चिन्ह क्या है, उसको भी तो जानना ज़रूरी है। क्योंकि अनुपात को जब तक आप चिन्ह नहीं जानोगे तो इसके और इसके बीच का अंतर आपको पता नहीं चल पाएगा। चलिए, अनुपात का चिन्ह, अनुपात का
चिन्ह, ये है अनुपात का चिन्ह। ठीक है। अब आपको बताते हैं अनुपात क्या है। अनुपात यह संख्या या समान प्रकार की संख्या, यह संख्याओं या समान प्रकार की संख्याओं की दो राशियों के बीच वह संबंध है जो यह दर्शाता है कि एक राशि दूसरे राशि की कितनी गुनी है। एक राशि दूसरे राशि की कितनी गुनी है। एक राशि को अंश तथा दूसरी राशि को हर के रूप में व्यक्त की जाती है। ठीक, इसको क्या कहते हैं, दो सजातीय राशियाँ ए और बी के अनुपात को ए बटा बी लिख दीजिए, चाहे ए भागा बी लिख दीजिए, अथवा ए अनुपात बी से प्रकट करते हैं। अनुपात का चिन्ह दो बूंदी सामने सामने आप रख दीजिए। ठीक, अनुपात के चिन्ह में क्या होगा, दो बिंदी आपके सामने सामने रख दीजिए। तो अब हम आपको ले चलते हैं समानुपात की तरफ। किसकी तरफ, समानुपात की तरफ। क्योंकि अनुपात और समानुपात जब दोनों सामने हम रखेंगे तो हमें समझने में बहुत आसान हो जाएगा। नहीं तो क्या होगा, अनुपात हमने पढ़ा दिया फिर समानुपात बता रहे हैं, लेकिन जब दोनों सामने रहेगा तो हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी और आप आराम से स्क्रीनशॉट ले लेंगे या नोट्स बना लेंगे, कोई किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। समानुपात, सबसे पहले इसका डेफिनेशन करते हैं। समधन अनुपात, समधन अनुपात, समधन अनुपात। ठीक है, दो अनुपात की समानता ही समानुपात कहलाती है। क्या होती है, दो अनुपात की समानता ही, दो अनुपात की समानता ही, दो अनुपात की समानता ही समानुपात कहलाती है। दो अनुपात की समानता ही क्या कहलाती है, समानुपात कहलाती है। दो अनुपात की समानता ही क्या कहलाती है, हमें समानुपात कहलाती है। समानुपात का चिन्ह, अच्छा इसमें क्या, हाँ अब देखिए, दो अनुपात की समानता ही समानुपात कहलाती है। सबसे पहले देखते हैं कि इसको कैसे हम करेंगे। चार, इसमें क्या थी, दो राशियाँ थी। कितनी थी, दो राशियाँ। इसमें कितनी थी, दो राशियाँ। समानुपात में कितनी हो जाएंगी, चार राशियाँ हो जाएंगी। कितनी हो जाएंगी, चार राशियाँ। यदि चार राशियाँ चार राशियाँ इस प्रकार हों, इस प्रकार हों कि पहली और दूसरी राशियों का अनुपात पहली और दूसरी राशियों का अनुपात कामा तीसरी और चौथी राशियों के अनुपात इसमें कितनी हो गई, चार राशियां है ना, पहली और दूसरी राशियों का अनुपात, तीसरी और चौथी राशियों के अनुपात। ठीक है, तीसरी और चौथी राशियों के अनुपात के बराबर हों, अनुपात के बराबर हों। ठीक, ऐसी राशियां समानुपात कहलाती हैं।
तो ऐसी राशियां समानुपात कहलाती है। चलिए ठीक, अर्थात अब इसको हम लिखेंगे कैसे, जैसे दो सजातीय राशियां ए और बी था, इसको कैसे लिखेंगे हम, देखिए कह रहा है अर्थात ए कामा बी कामा सी कामा डी समानुपाती राशियां कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी? समानुपाती राशियां कहलाएंगी। ठीक, यदि कैसे लिखेंगे इसको, ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी। यदि ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी, या फिर ए अपान बी बराबर सी अपान डी। ठीक, यदि ए बी सी डी समानुपाती हो तो ए डी बराबर बी सी होगा। अच्छा, इसको लिखेंगे कैसे वो भी बता रहा हूं मैं। अथवा ए अनुपात बी, अब यहाँ पर समानुपात, ये समानुपात का चिन्ह है, सी अनुपात डी। ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी, क्योंकि ये क्या है, इसके बराबर हैं। क्या है? बराबर हैं। ये क्या है? ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी, ए अपान बी बराबर सी अनुपात डी, ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी। यहाँ पर कितनी राशियाँ थी? 4 राशियाँ। कितनी राशियाँ थी? 4 राशियाँ। पहली और दूसरी का अनुपात, पहली और दूसरी का अनुपात, तीसरी और चौथी का अनुपात, तीसरी और चौथी का अनुपात के बराबर हो तो ऐसी राशियाँ क्या कहलाती हैं? समानुपात कहलाते हैं। अनुपात में कितनी राशियाँ हैं? 2। समानुपात में कितनी राशियाँ हैं? 4। समानुपात में कितनी है? 4। इसमें कितनी है? 2। ठीक, चलिए भैया, अब इस यदि, अच्छा हाँ, अब इसके चिन्ह को देखते हैं, उसके बाद में फिर अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे। अनुपात का चिन्ह, समानुपात का चिन्ह। का चिन्ह है। अनुपात का चिन्ह 2 डाट बिंदी बराबर बराबर में सामने सामने। समानुपात का चिन्ह 2 डाट बिंदी बराबर बराबर में। ठीक, अब हम आते हैं, कुछ ध्यान देने योग्य बातें हैं, कुछ ध्यान देने वाली बातें हैं, जिसको हम जब तक नहीं ध्यान देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारी गलत होने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। अनुपात का हो चाहे समानुपात का हो, इसमें देखना पड़ता है कि सजातीय राशियाँ कौन सी है, विजातीय राशियाँ कौन सी है। उसके बारे में जब तक पता नहीं रहेगा, आपके सामने क्वेश्चन आ गया कि ये कौन सा अनुपात है, कौन सा समानुपात है, वहाँ आप गलत करके चले जाओगे। तो क्या करना है? ध्यान देने वाली बातें। चलिए ध्यान दें। ठीक, ध्यान देने वाली बातें हैं क्या? सबसे पहले ए बटा बी बराबर ए अनुपात बी, ठीक, में ए क्या है? पूर्व पद है, पूर्व पद। ठीक, तथा बी, बी को क्या कहेंगे? बी को उत्तर पद कहेंगे, बी को
उत्तर पद कहते हैं। A/B बराबर A/B में A को क्या कहेंगे, पूर्व पद, और B को क्या कहेंगे, उत्तर पद कहेंगे। ठीक। दूसरा, दो विजातीय राशियों का अनुपात नहीं ज्ञात किया जा सकता। यही चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये गलती हो जाती है। सजातीय मतलब समान जात समझ लीजिए, ठीक। लेकिन विजातीय का क्या हो जाएगा, दो विजातीय राशियाँ, दो, ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है और इस पर थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जाता है। दो विजातीय राशियों, दो विजातीय राशियों का अनुपात, राशियों का अनुपात नहीं ज्ञात किया जा सकता, अनुपात नहीं ज्ञात किया जा सकता। ठीक है। ए पहला हो गया ध्यान देने वाली, A/B बराबर A/B, A पूर्व पद तथा B उत्तर पद। दूसरा है दो विजातीय राशियों का अनुपात नहीं ज्ञात किया जा सकता। ठीक। अब तीसरा वाला देखते हैं, अनुपात का कोई मात्रक नहीं होता, किया जा सकता है। नंबर 3 पे है, अनुपात का कोई मात्रक नहीं होता। यह है तो बेसिक डिफिनेशन इनकी, रेशियो एंड प्रोपोर्शन की। ठीक है। आफ्टर डैट जब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो हमारा एकदम फंडा क्लियर हो जाएगा। जो हम पढ़ रहे हैं वो अभी क्वेश्चन करेंगे इससे रिलेटेड, तो हमारा आ जाएगा। चलिए, अनुपात का कोई मात्रक नहीं होता है। अनुपात का कोई मात्रक नहीं होता है। अनुपात का कोई मात्रक नहीं होता है। अनुपात का कोई मात्रक नहीं होता। अच्छा, आप समानुपात पे कुछ ध्यान देने वाली चीज़ें हैं। यहाँ तक तो हमने कर लिया था, अनुपात भी, अनुपात का चिन्ह ये हो जाता है। ठीक। ध्यान दें, यहाँ भी ध्यान दें। भैया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि शेयर करने से ज़्यादातर लोगों के बीच में हमारी वीडियो पहुंच जाएंगी। आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, लाइक और सब्सक्राइब तो बहुत दे रहे हैं, जो कमियां हैं उसको भी बता रहे हैं, लेकिन शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि जब तक आप शेयर नहीं करेंगे हमारा ये जो प्लेटफॉर्म है वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। और जिस विज़न के लिए हम बना रहे हैं अपने छोटे भाई बहनों को, या फिर जो तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट की, चाहे आरआरबी की कर रहे हैं, चाहे जिसकी भी कर रहे हैं, स्टेट की, इस समय आरआरबी चल रहा है, ठीक, यूपीपी आने वाला है, और बहुत सारे स्टेट के एग्ज़ाम हैं, सीयूटी भी चल रहा है। सीयूटी में किसी भाई को अगर रीजनिंग वगैरह में हेल्प हो जाए तो हो सकता है। आप लोग शेयर जरूर कराया करिए। कुछ भाई हमारे करते हैं, कुछ लोग स्किप करके चले जाते हैं। स्किप करने से अच्छा आप शेयर का बटन दबा दीजिए। केवल करना है क्या, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इस पे आप शेयर जरूर कर दीजिए। आपसे निवेदन है, एक ऐसे वाली चिन्ह रहती है तीर, उसी को आप करके कर दीजिए, ताकि आवश्यक लोगों के पास वीडियो हमारी पहुंच जाए। चलिए ध्यान दें, यदि A, B, C, D समानुपाती पाती है तो AD बराबर BC, AD बराबर, तो AD बराबर BC। यदि ABCD समानुपाती है तो
AD बराबर BC हो जाएगा। चलिए, अर्थात बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। इसको मैं बताता हूँ कैसे। A अनुपात B समानुपात C अनुपात D, अंतः पद और बाह्य पद। अब इसको कैसे लिखेंगे? बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। पदों का बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। ये हो गया। ये नंबर तीसरा, ध्यान देने वाली चीज़ क्या है? ABCD समानुपाती राशियों में पहला और चौथा AD बाह्य पदों का, दूसरा और तीसरा मध्य पद कहते हैं। अभी भी तो क्लियर होना चाहिए कि बाह्य पद कौन सा है और मध्य पद कौन सा है। हम आपको बता रहे हैं बाह्य पदों का गुणनफल और मध्य पदों का गुणनफल। अंतः बाह्य बाह्य ये बोलते रहेंगे, लेकिन होगा क्या ये भी तो जानना जरूरी है कि बाहर का पद कौन सा है और अंदर का पद कौन सा। ये और ये बाहर के पद हैं और B और C क्या है? अंदर के पद हैं। ठीक है, तो इसको लिख लेंगे और एक ही फ्रेम में आपको लगभग 20-25 मिनट की क्लास मिल जाएगी। आपको एक ही शॉट में इसका डेफिनेशन दोनों आपको मिल जाएगा। फिर हम इसके प्रमुख सूत्र को डिस्कस करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, सतत हाँ, चलिए A कामा B C कामा D, A कामा B C कामा D समानुपाती। समानुपाती राशियों में पहला और चौथा अर्थात A और D, ठीक, पहला और चौथा A और D को बाह्य पद को बाह्य पद तथा दूसरा और तीसरा P कामा C B कामा C को मध्य पद कहते हैं, को मध्य पद कहते हैं। ठीक, ये हमारी रही बेसिक समानुपात और समानुपात की हमारी बेसिक है जो हमने अभी देखा। अच्छा, अभी हमने इस 20-25 मिनट की क्लास में हमने क्या देखा, इसको फिर दोबारा रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले आपके सामने आया अनुपात और समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, अब हम डिस्कस कर रहे हैं अनुपात क्या है? यह संख्याओं या समान प्रकार की दो राशियों के बीच का संबंध है जो यह दर्शाता है कि एक राशि दूसरे राशि की कितनी गुनी है। ठीक, कितनी गुनी है या क्या संबंध है। एक राशि अंश दूसरी राशि हर के रूप में व्यक्त की जाती है। अंश बटा हर, परिमेय संख्या आपने पढ़ा होगा P/Q, तो वही अंश बटा हर। ठीक है, दो सजातीय राशियों A और B के अनुपात को A बटा B अथवा A भागे B अर्थात A अनुपात B से प्रकट करते हैं। अनुपात का चिन्ह क्या है? दो बिंदी आपको सामने रख दें। इसमें ध्यान देने वाली बातें,
पहला a बटा b बराबर a अनुपात b में a पूर्व पद और b उत्तर पद, a पूर्व पद और b उत्तर पद कहते हैं। दो विजातीय, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, दो विजातीय राशियों का अनुपात नहीं ज्ञात किया जा सकता। आपके सामने ऑप्शन दे दिए, अनुपात दो सजातीय राशियों का अनुपात होता है, एक सजातीय राशि एक विजातीय राशियों का अनुपात होता है, दो विजातीय राशियों का अनुपात होता है, दो विजातीय राशियों का अनुपात नहीं होता है। ठीक, अब इसमें क्या हो जाएगा, दो विजातीय राशियों का अनुपात नहीं होता, ये आंसर हो जाएगा सही। अनुपात का कोई मात्रक SI यूनिट कोई नहीं होता है। समानुपात, यहाँ पर दो पद थे, यहाँ पर कितने हो गए, 1 2 3 4, दो अनुपात की समानता ही समानुपात कहलाती है। दो अनुपात की समानता मतलब A अनुपात B और C अनुपात D, दोनों में बराबर का चिन्ह है, इसकी समानता। यदि चार राशियां इस प्रकार हों कि पहली और दूसरी राशियों का अनुपात, पहली और दूसरी राशियों का अनुपात तीसरी और चौथी राशियों का अनुपात के बराबर हो, क्या हो, बराबर हो, तो ऐसी राशियां समानुपात कहलाती हैं। अर्थात A, B, C, D समानुपाती राशियां कहलाएंगी। कब कहलाएंगी, जब यदि A अनुपात B बराबर C अनुपात D होगा, अर्थात A बटा B बराबर C बटा D, अथवा A अनुपात B, ये दोनों चिन्ह क्या हो गया, दो बिंदी यहाँ दो बिंदी यहाँ, ऊपर दो तो नीचे, चार बिंदियाँ रहेंगी समानुपात कहलाएगी C अनुपात D। समानुपात का चिन्ह दो बार, अनुपात यहाँ सिंगल था और यहाँ पर डबल है। ध्यान देने वाली बातें क्या हैं, यदि A B C D समानुपाती हूँ तो AD बराबर BC होगा। ठीक, A अनुपात B समानुपात C अनुपात D। अब बाह्य पद क्या, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। ठीक, और सबसे लास्ट टॉपिक है हमारा A, B, C, D समानुपाती राशियों में A और D पहला और चौथा क्या है, बाह्य पद हो जाएगा। ठीक, दूसरा और तीसरा B, C को मध्य पद कहते हैं। ठीक है, अंतः बाह्य। जब हम सवाल करेंगे इस पे तो हमारा एकदम सही हो जाएगा। चलिए भैया, आप इस हमारी TN सक्सेस एकेडमी को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अभी हमारी 3 क्लासेस लगातार हो चुकी हैं। करणी की टॉपिक कंप्लीट हो गया, बेसिक कंप्लीट हो गया, और फिर घातांक एवं करणी, फिर संख्या पद्धति, और अब यह अनुपात और समानुपात। हम लगातार 19 से 20 टॉपिक जितनी भी है बहुत अच्छे ढंग से आपको कवर कराते चल रहे हैं। आप लोग हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि पता लग जाए आपको। फिर हम कल की क्लास में अनुपात के कुछ महत्वपूर्ण जो सूत्र हैं, जिस पर पूरी आधारशिला ही उस पर, मतलब उसकी आधारशिला ही है, समझ लीजिए पूरा चैप्टर ही उन्हीं आधारशिलाओं पर ही चलेगा। तो वो हम कल डिस्कस करेंगे। कल की क्लास मत मिस करिएगा। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ।